इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे कम हो गई। $1 163.57 पर आ गया। शरह सूद में कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1500 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 32,831 पॉइंट्स की सतह पर बंद। 16 माह के बाद एक रोज में इतना बड़ा इजाफा हुआ। इंडेक्स में 5% इजाफे पर कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोका गया। विफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। बिल्डर्स और डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत मिलेंगी। मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा। तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर्स और डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से रमज़ान पैकेज का आगाज हो गया। रिलीफ पैकेज सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहेगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का ऐलान। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले 5 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी, अब 19 पर दी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें कम कीमतों पर दस्तयाब हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सहूलत से रमज़ान में 80 लाख से 1 करोड़ तक घराने मुस्तफीद होंगे। विफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को 3 साल कैद होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वाले को जब्त की गई अशिया की मालियत का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। इतलाक़ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में महदूद अफराद की नमाज जुमा की अदायगी। इज्तिमात नहीं हुए। मसाजिद में 5 से ज़्यादा अफराद की बाजमात नमाज की अदायगी पर पाबंदी बरकरार रही। कराची समेत सिंध में किरियाना स्टोर, गोश्त, सब्जी और दूध की दुकानें शाम 6:30 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी को उलमा की मुशावरत से माह रमज़ान के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते उलमा कराम से मुलाकात करेंगे। ऐवान सदर में उलमा कराम का मुशावरती इजलास कल होगा। मुल्क भर से उलमा कराम गवर्नर हाउसेज से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक क़ादरी, चेयरमैन नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज़ की ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमाए किराम से मुलाकात। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इजलास में बताया गया कि कोरोना वायरस एक आलमी नागहानी आफत है। इसको गैर संजीदा लेना ख़तरनाक हो सकता है। सब इस बात पर यकजुबान है कि रियासत और तिब्बी शख्सियात की बात पर मिनवान अमल किया जाए। जितना मुमकिन हो सके मामले को संजीदा लिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध में कोरोना वायरस से तिब्बी अमले के 45 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 14 डॉक्टर्स, 15 नर्सेज और मेडिकल अमले के 16 दीगर अरकान शामिल हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मजीद 6 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61 हो गई। बीमार अफराद में 26 डॉक्टर्स, 3 नर्सेज और 4 पैरामेडिक समेत तिब्बी अमले के 33 अफराद शामिल। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,234 हो गई। अब तक कोरोना वायरस 137 अफराद की जान ले चुका है। 1700 से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो गए। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन में रकूम की तकसीम जारी। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है 7 रोज़ में एहसास प्रोग्राम के तहत 44 अरब 19 करोड़ रुपए 36 लाख 80 हज़ार खानदानों में तकसीम किए गए। मुस्तहक़ीन की अक्सरियत यौमिया उजरत पर काम करने वालों की है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब में पेश ना होने का फैसला। रहनुमा नून लीग अता ताड़र का कहना है कि शहबाज शरीफ कोरोना और लॉकडाउन के पेश नज़र आज नैब में पेश नहीं होंगे। नैब को अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया है।
इस्लामाबाद में नेपरा के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरकजी दफ्तर पीर तक बंद, जरासीम कुश स्प्रे, नेपरा मुलाजिमीन को घर से काम करने की हिदायत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ आज भी मुल्कगीर एहतजाज। उबाड़ो, ठट्ठा, थरपारकर, पडीदन में मुजाहरे, सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी की शिरकत। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे में नून लीग के अमीर मकाम की शिरकत। कहा, मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा किया जाए। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले, मुल्क में आज़ाद मीडिया के हामी हैं। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव ने कहा, मीडिया रियासत का अहम सुतून है। मुल्क में सहाफ़त की आज़ादी में मीर शकील रहमान ने कलीदी किरदार अदा किया है। मुल्तान, खानेवाल, गोजरा और राजनपुर में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ और आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारों की भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत। मुकला रहनुमाओं का भी कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी का नैब का इकदाम गैर कानूनी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। मुजाहिरीन से कोरोना वायरस से मुतालिक हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने की अपील। थर में खवातीन का जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। खवातीन का कहना था कि मुश्किल वक्त में जब थर के बच्चे भूख से मर रहे थे, उस वक्त जियो ही था जो उनकी आवाज बना। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर ना किया जा सका। गुज़श्ता रोज होने वाले मुजाहिरों में सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला नुमाइंदों, ताजिर बिरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि जंग और जियो को सच बोलने की सजा दी जा रही है। मीर शकील रहमान को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान 20 अरब डॉलर्स के MOU की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। सफ़ीर का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौराए पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी के क़याम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। चंद एहतियाती तदबीर पर अमल करके हम इसको शिकस्त दे सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं, मुंह हाथ धोकर उससे लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना है। हाथ नहीं जाओ, कोरोना वायरस आया हुआ, सैनिटाइजर लगा के बैठो। कोरोना से डरना नहीं है, मुंह हाथ धोकर उससे लड़ना है। घर रहे, महफूज रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।